साधु साधु साधु। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदेष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ, प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिनकी आज जयंती है, उन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया है। उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मेरे आचार्य गुरुजन, उनके प्रति भी त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन लोगों ने मुझे धम्म सीखने में मदद की है उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उपस्थित जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो आज बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, इनके जयंती के अवसर पर इस विशेष नमदेशना का आयोजन किया है। अपितु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर, उनका जन्म 14 अप्रैल 1900 1990 1891 में हुआ था। 1891 में हुआ था। महू, जो मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश में हुआ था। तो जबकि वह इंसान थे, जबकि वह मानव थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कार्य कर दिखाया जिसके चलते आज उनको महामानव कहा जाता है। और उनका कार्य इतना विशाल था, इतना प्रगाढ़ था कि उसके चलते हम उनको बोधिसत्व भी कहते हैं। तो एक बोधिसत्व होने के नाते, या फिर एक धम्म की पताका लहराने के नाते, जो बुद्धिस्ट लोग हैं या फिर भिक्षु है, भिक्षु संघ है, भारत के हो या भारत के बाहर के लोग हैं, वे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की रिस्पेक्ट करते हैं एज ए बोधिसत्व के तौर पर। बोधिसत्व तो बहुत सारे हैं, बोधिसत्व तो बहुत सारे होते हैं। महायान ट्रेडिशन में देखेंगे तो वहां पे हमें अलग अलग प्रकार के बोधिसत्व मिलते हैं। जैसे वहां पे मंजूश्री बोधिसत्व है, बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा है, तारा बोधिसत्व है, और उनके अलग अलग जन्म होते हैं, है ना। बोधिसत्व और बुद्ध में यह अंतर होता है कि बुद्ध ये मनुष्य की सर्वोच्चतम अवस्था है, बुद्धि की सर्वोच्चतम अवस्था है, विद्या और आचरण की सर्वोच्चतम अवस्था है, और इसके आगे उनका जन्म नहीं होने वाला है। उस अवस्था को कहा जाता है बुद्धत्व की अवस्था। और बोधिसत्व की अवस्था मतलब कि वो मार्गक्रमण कर रहा है। किसके लिए मार्गक्रमण कर रहा है? वह बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए मार्गक्रमण कर रहा है। बुद्धत्व की अवस्था को साध्य करने के लिए उनको नाना प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। खासकर उसको कहा जाता है पारमिता, पारमी, पारमिता उनको पूरी करनी पड़ती है। कुल मिला के 10, या फिर और डिवाइडेशन करेंगे तो 30 प्रकार की पारमिता वो पूरी करते हैं। और ये पारमिता पूरे करने के लिए उनको बार बार उनके जन्म होते हैं, और हर जन्म में वो अलग अलग प्रकार से इन पारमिताओं का आचरण करते हैं, इस पारमिताओं को बढ़ाते हैं, और इसके चलते वो अपना बोधिसत्व का कार्य करते रहते हैं। तो
ये जो अवतारवाद का सिद्धांत है वो भी बेसिकली बुद्धिज्म से आया है, महायान बुद्धिज्म में। अवतार किसका, अवतार का मतलब क्या होता है कि जन्म ग्रहण करना। जबकि हम मनुष्य हैं, हमारे भी बहुत सारे, कोई भी सत्व है तो उसके बहुत सारे जन्म होते हैं। एज पर बुद्धिज्म, भगवान जी ने कहा है कि पुनर्जन्म होता है, पुनर्भव होता है। पुनर्जन्म बोलो कि पुनर्भव बोलो, लेकिन बार बार इंसान जन्म लेता है फिर मृत्यु होता है, जन्म लेता है फिर मृत्यु होता है। और हम जो साधारण लोग होते हैं उनका जन्म लेना और मर जाना, जन्म लेना मर जाना कोई खास इम्पैक्ट नहीं कर जाता इस जगत में। लेकिन जहां पे अगर बुद्ध का उत्पन्न होता है, बुद्ध का जन्म होता है, सुखो बुद्धानो उत्पादो, बुद्ध का उत्पन्न होना कैसा होता है, सुखकर होता है ना। बुद्ध की देशना एकदम सुखकर होती है। उसी प्रकार से जो बुद्धत्व का जीवन होता है वो हजारों लोगों का कल्याण कर जाता है। और इसी के साथ साथ बोधिसत्व का भी जन्म होता है कि जो लोगों का कल्याण करके आगे जाता है। जो साधारण लोग होते हैं वो खाते हैं पीते हैं, आ, अपना वंश आगे बढ़ाते हैं और फिर बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनके अलावा उनका कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ जाते इस जगत में। लेकिन ऐसे सत्व होते हैं, ऐसे मनुष्य होते हैं कि जो अपने जीवन का इम्पैक्ट इस जगत पे छोड़ जाते हैं। उनके जीवन की बदौलत बहुत सारे लोगों को एक सहारा मिलता है, बहुत सारे लोगों को उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। तो ये कार्य केवल बुद्ध और बोधिसत्व इन लोगों का होता है, इन सत्वों का होता है ना। तो इसी के साथ वो बार बार जन्म लेते हैं बोधिसत्व, और बार बार लोगों का भला करते हैं। और फिर जो भी उनका जन्म है, चाहे वो मनुष्य की योनि में उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो जानवर पशु की योनि में उत्पन्न हुए हैं, वो जहाँ कहीं भी जाएंगे उनके बदौलत किसी न किसी व्यक्ति का, किसी न किसी जीव का जीवन धन्य हो जाएगा। उनके बदौलत उस व्यक्ति का, उस सत्व का जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट जो है कम हो जाएंगे, क्योंकि बोधिसत्व उनके कष्ट जो है कम कर देते हैं। उनके जो दुखद संकट है, दुखद है, परेशानी है, वो कम करने के लिए सहायक ठहरते हैं। बोधिसत्व अपने पूरी तरह से तन मन धन से दूसरे लोगों को सहकार्य करने के लिए आगे आते हैं। इसी के चलते उनका जीवन जो होता है दूसरों की भलाई के लिए होता है ना। तो हालांकि जो जीवन होता है वो क्षणभंगुर होता है, इंसान का जीवन जो होता है क्षणभंगुर होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात अगर हम करेंगे तो उनका जीवन कुल मिला के 65 साल, है ना। जिंदगी के 65 साल आ, उन वे जिए हैं, और उन 65 साल में उन्होंने कितना बड़ा कार्य कर दिखाया है ना। अभी कार्य तो बहुत सारा उनको करना था, पूरे भारत को बुद्ध में बना था, बनाना था। लेकिन उनकी जिंदगी जो है कम गिर गई। फिर इसी के चलते अवतारवाद का सिद्धांत आता है कि फिर वे फिर जन्म ग्रहण करेंगे, फिर लोगों का कल्याण करेंगे। तो इस प्रकार से ये महायान ट्रेडिशन में हम बहुत ज्यादा देखते हैं कि मंजूश्री बोधिसत्व है, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व है, उनके 108 से ज्यादा अवतार हुए हैं, और उनका पूरा उनके पास लिटरेचर अवेलेबल है कि ये बोधिसत्व ने इस टाइम में जन्म लिया। जैसे दलाई लामा का हम देखते हैं तो दलाई लामा को भी बोधिसत्व कहा जाता है, और वो 14th 14वें दलाई लामा है। 14वें दलाई लामा का मतलब क्या है कि वो 14 बार उनका जन्म हुआ है, मृत्यु हुआ है, जन्म हुआ है, मृत्यु हुआ है। तो ये लामा परंपरा है। वैसे ही रिम्पोचे परंपरा है। अलग अलग ट्रेडिशन है ना, अलग अलग रिम्पोचे है, 7 नंबर के रिम्पोचे है, 12 नंबर, 12वें रिम्पोचे रिम्पोचे है। तो उनके महायान ट्रेडिशन है। महायान लोगों के अलग अलग बोधिसत्व है, वो बार बार जन्म लेते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, इस प्रकार से उनकी अवधारणा है। ठीक बोधिसत्व का यही काम होता है कि वो लोगों की भलाई करे। और जो व्यक्ति लोगों की भलाई करने के लिए अपना प्राण तक, अपने सुख दुख जो है भूल जाते हैं, स्वार्थ वृत्ति जो है भूल जाते हैं, लोगों का कल्याण करने के लिए आगे आते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन भी हम देखते हैं कि कितना कष्ट में रहा है। उनके जीवन में बचपन से उनको, जब वो स्कूल गए तो स्कूल में उनको पढ़ाई भी स्कूल के बाहर करनी पड़ी, है ना। उनको अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता का हर मोड़ पर क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। हर मोड़ पर उनको दिक्कतें आई। उनको जो गाड़ी वाहन था, बैलगाड़ी हाँकने वाला व्यक्ति था, वो बैठने नहीं देता था। जब उनको पता चल जाता है कि अस्पृश्य है तो वो उनको बैलगाड़ी से निकाल देता है। जब वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, बड़ोदरा के सयाजीराव गायकवाड़ थे,
बड़ोदरा संस्थान में वो जाके नौकरी करते हैं। तो वहां पे उन्होंने उनको, जो उनके कलीग्स होते हैं, सहकारी लोग होते हैं, वो उनका पानी, जो पानी पीने का मार्ट होता है उसमें वो पानी नहीं पीने देते। फिर उनको बहुत सारा समझाना पड़ता था कि भाई तुम क्यों ये अनटचेबिलिटी को फॉलो करते, क्यों कास्टिज्म को फॉलो करते, ये कुरीतियां क्यों फॉलो करते हो? क्या तुम्हें इंसानों में इंसान नजर नहीं आता है क्या? तुम जानवरों को नजदीक करते हो। फिर उनको चौदार तड़े, जो महाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, महाड़ तालुके रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे उनको सत्याग्रह करना पड़ा जल के लिए, है ना, 1927 में। उन्होंने अस्पृश्य जो एक समूह था, एक संप्रदाय एक समूह था, तो उन लोगों को जो तालाब था उनका पानी नहीं पीने दिया जाता था, जबकि वहां पे जानवर लोग पानी पीते थे। तो ये डॉक्टर अंबेडकर को बात जची नहीं। उन्होंने देखा कि ये कितनी घनघोर माइंडसेट बन चुका है, कितना अज्ञान पूर्वक लोगों का माइंडसेट बना है कि वो इंसान को जल में पानी नहीं पीने देते, कुएं में पानी नहीं पीने देते। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने सत्याग्रह किया और वहां पे 14 तरह का पानी पिया। लेकिन जो उच्च वर्णीय लोग थे उन्होंने फिर से वो जल का शुद्धिकरण वगैरह किया। तो ये कुरीतियां, समाज में जो कुरीतियां थी, वह बाबा साहेब अम्बेडकर बदलना चाहते थे और उनको वो अच्छे नहीं लगते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, एकदम पढ़ाई लिखाई करते हुए उन्होंने देखा भगवान बुद्ध जी के जो धम्म था, भगवान बुद्ध जी की टीचिंग थी, वो उनके माइंड में आई जब वो बचपन में थे स्कूल में। तो उनके गुरुजी थे खेडूसकर गुरुजी, उन्होंने खुद भगवान बुद्ध जी का चरित्र लिखा था, किताब लिखी थी। वो किताब उन्होंने डॉक्टर मतलब बाबा साहब जी को दी थी। और वो किताब पढ़ने के बाद उनको बहुत इंस्पिरेशन मिला कि भगवान बुद्ध जी का जो जीवन था, कैसे वो राजकुमार थे और फिर उन्होंने राजपाट का त्याग करते हुए अपना जीवन जो है समाज की भलाई के लिए दिया है। तो कितना अच्छा उन्होंने संदेश दिया है, मैत्री का संदेश दिया है, बंधु भाव का संदेश दिया है, स्वतंत्रता, समता, न्याय का तत्व उन्होंने दिया है। तो ये बड़ी उनकी जो फिलोसॉफी थी अम्बेडकर को बहुत अच्छी लगी। और अम्बेडकर जी ने फिर उसी फिलोसॉफी का बेस बनाते हुए अपना जीवन जो है जिया, है ना। उनका जीवन से हम अगर सीखेंगे तो उनके जीवन से हमें इथिक्स सीखनी चाहिए, है ना। एथिक्स, जो नैतिकता हम बोलते हैं, नैतिकता उनके जीवन से सीखनी चाहिए कि उनके तत्व थे, एक उसूल था, जीवन जीने का एक ढंग था, है ना। वो उनकी अपनी एक फिलोसॉफी थी, वो एक फिलोसॉफी अपने तत्व ज्ञान थे, अपना खुद का तत्व था। उस तत्व के आधार पर वो अपना जीवन जीते थे। तो अगर हम देखेंगे तो वह हमेशा तत्वों को फॉलो करते थे, अपने इथिक्स को फॉलो करते थे, अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते थे। और वो हमेशा कहते थे कि सूट बूट में रहो। जो जो अस्पृश्य कह जाने वाले लोग थे, उनको उन्होंने संदेश दिया कि तुम ऐसे गरीब के जैसे मत रहो, तुम एकदम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तुम्हारी ऊंची रखो, है ना। तुम सूट बूट टाई में रहो, हमेशा एकदम नीट एंड क्लीन रहो, ताकि लोग तुम्हें नीचा ना समझे या फिर नीचा ना तुम्हें दबा सके। इस प्रकार से तुम अपना एक सेल्फ स्टीम तैयार करो, है ना। वो सेल्फ स्टीम से जीने के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए उन्होंने लोगों को संदेश दिया, है ना। क्यों ऐसा क्यों होता है कि जो स्वाभिमान, जैसे सुबह की घटना थी कि मैं जब एक प्रोग्राम में गया था तो मैंने देखा दो लड़के थे। एक लड़का था, उसने आज भीम जयंती थी तो उसने एकदम सूट बूट पहना हुआ था, एकदम फेटा वगैरह लगाया था, तो एकदम अच्छा नीट एंड क्लीन उसके शूज वगैरह थे। तो उसके पेरेंट्स ने उसको दिए थे, छोटा बच्चा था। तो वो छोटा बच्चा था और बाकी दो बच्चे मैं देख रहा था। तो दूसरा एक बच्चा था, जब वो दूसरा बच्चा एकदम सिंपल उसके कपड़े थे, और वो एकदम इस दूसरे बच्चे को जिसने सूट बूट पहना था उस बच्चे को बहुत निखार रहा है और बहुत ऑब्जर्व कर रहा है ना। उसका ढंग जो है, उसका चलने का, उठने का, बैठने का। और वो मानो वो लड़का जो था वो एक साधारण पोशाक उसने पहना था, तो वो मानो इसके सामने एकदम इंफीरियर फील कर रहा है, नीचा फील कर रहा है। तो मैं दोनों लड़कों को ऑब्जर्व कर रहा था कि किस प्रकार से तुम्हारे केवल कपड़े, एकदम जो तुम्हारा वेशभूषा है, वो कैसे इम्पैक्ट करती है सामने वाले पर्सन के बिहेवियर पे, सामने वाले पर्सन के माइंड सेट पे।
है ना। तो वो एक इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स उसके मन में, जो बच्चा एकदम साधारण कपड़े थे, तो उसके माइंड में एकदम इंफीरियर कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ, तैयार होता हुआ मुझे नजर आया, है ना। और एक ये बच्चा था जिसने सूट बूट पहना था, तो उसके माइंड में अपने आप सुपीरियर कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ। जो बच्चे थे, उन बच्चों में वो अपने आप को मतलब सुपीरियर महसूस करने लगता था, क्योंकि उसकी पर्सनल मतलब वेशभूषा वैसी थी, है ना। तो इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि तुम तुम्हारे सेल्फ स्टीम के साथ जियो, है ना। तुम्हें एकदम मतलब ऐसे कोई तुम्हारा यूज करे, किसी के सामने तुम्हें दबना नहीं है, किसी के सामने तुम्हें एकदम ऊंचा दिखना है, किसी के सामने ऐसे, मतलब उन्होंने कहा है ना कि 100 दिन 100 साल भेड़ियों के जैसे जीवन जीने से, 100 साल बकरे के जैसे, 100 साल क्या बोलते हैं उसको, भेड़ियों के जीवन जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर का जीवन जियो, है ना, शेर के जैसा जीवन जियो, कि कोई तुम्हारा शोषण कर ना पाए। क्योंकि शोषण क्यों हो रहा था, तुम खुद शोषित हो रहे थे, है ना, तुम खुद शोषित हो रहे थे, इसीलिए शोषण हो रहा था। तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जस्ट, इसीलिए उन्होंने कहा कि गुलामों को गुलाम है ऐसा उनको महसूस कराओ, तो ही जो गुलाम है वो बंड करके उठेंगे, है ना। अगर वो गुलामों को उनकी गुलामी महसूस ही नहीं हुई, तो वो कभी भी उस गुलामी की बेड़ियों से नहीं निकल पाएंगे, है ना। अगर जो कैदी ही है वो अपने पिंजरे को ही या फिर अपने कैद को ही एकदम उसमें कंफर्ट जोन में रहे, उसको ही अपना कंफर्ट समझे, तो वो कभी भी कैद से बाहर नहीं आ पाएगा, है ना। तो उसको महसूस कराना पड़ेगा कि तुम्हारा शोषण हो रहा है ना। और यही सेम चीज महात्मा ज्योतिराव फुले ने की थी। महात्मा ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी नाम का किताब लिखी थी, एकदम छोटी सी किताब है, आप भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए, सबने पढ़ना चाहिए। गुलामगिरी किताब में उन्होंने लिखा था कि ये गुलाम ब्रिटिश के टाइम में उनका जन्म हुआ था। तो उन्होंने ये गुलामी नहीं कही कि ब्रिटिश लोग इंडिया को गुलाम बना रहे हैं, ये गुलामगिरी का जिक्र वहां पे नहीं है। वहां पे गुलामगिरी है मानसिक गुलामगिरी। जो समाज जो है अंधश्रद्धा में फंसा हुआ है, कर्मकांड में फंसा हुआ है, अज्ञान में फंसा हुआ है, इसके चलते अस्पृश्य, शूद्र आदि जो वर्ण भेद हो रहा है, कास्ट सिज्म हो रहा है, जाति भेद हो रहा है, और जो हायर कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण वर्ग है, बड़ ब्राह्मण लोग है, वो इन लोअर कास्ट के लोगों का कैसे शोषण कर रहा है, ईश्वर का डर दिखाते हुए कैसे शोषण कर रहा है। बार बार हर महीने में पूजा होती है, पूजा में डरा रहा है उनको कि पूजा नहीं की तो तुम्हारा ऐसा होगा, तुम्हारे लाइफ में वैसा होगा, इस प्रकार से वो डरा रहा है, शोषण कर रहा है, गुलाम बना रहा है जो निचले वर्ग के लोग हैं, और अपने को सुपीरियर बना रहा है, सुपीरियर दिखा रहा है, सुपीरियर बता रहा है, और तुम्हारा शोषण कर रहा है। ये गुलामगिरी ज्योतिराव फुले ने उस किताब में लिखी है। तो इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने ज्योतिराव फुले को अपना गुरु माना है ना। नंबर वन, उन्होंने भगवान बुद्ध को गुरु माना है। नंबर टू, उन्होंने संत कबीर को अपना गुरु माना है। और नंबर थ्री, ज्योतिराव फुले को अपना गुरु माना है। क्यों? क्योंकि इन तीनों ने क्या किया है, सामाजिक रिवॉल्यूशन की है, सामाजिक क्रांति की है। भगवान बुद्ध ने भी उस समय में जो रिवॉल्यूशन की, उसके चलते उन्होंने लोगों को एक आध्यात्मिक क्रांति के साथ साथ सामाजिक क्रांति, समता का संदेश, बंधुभाव का संदेश, और ये पूरा वर्णभेद और कास्टिज्म मिटाया था। ठीक वही कंसेप्ट जो है संत कबीर ने भी दिया था कि जो असमानता है उसके खिलाफ उन्होंने प्रहार किया था। ठीक ठीक वही जो ज्योतिष ने किया कि जो वर्ण भेद है और जो असमानता है और समाज में शोषण चल रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया था, प्रतिकार किया था। और वही सेम चीज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी की थी, है ना। अपना गुरु मानते हुए इन तीनों को उन्होंने एक सामाजिक क्रांति की थी, है ना। और ये सामाजिक क्रांति वो क्यों कर पाए? क्योंकि उनके सबसे पहली बात यह है कि उनकी पर्सनैलिटी उन्होंने डेवलप की है। तो हमें समझना है पर्सनैलिटी हमारी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी मैं आ रहा था कि हमें हमेशा हमारे सेल्फ स्टीम के साथ, है ना, एक हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को डेवलप नहीं करना है, किसी के सामने इंफीरियर नहीं होना है। जहां हमें दिखना है, हमें रिप्रेजेंट करना है, वहां पे हमें रिप्रेजेंट होना है।
जहाँ पे हमें बात करनी है वहां पे हमें बात करनी है, जहाँ पे अन्याय हो रहा है वहां पे हमें सामने आना है, जहाँ पे हमें अधिकार नहीं मिल रहे हैं वहां पे हमें अधिकार मिलने के लिए संघर्ष करना है। तो उन्होंने बार बार लोगों को प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि तुम पढ़ो, है ना, एजुकेट एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज, या फिर एजुकेट ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट, कि पढ़ो और उसके बाद संगठित रहो और संघर्ष करो। तो उन्होंने मोटिवेशन किया, लोगों को मोटिवेट किया। और क्योंकि उन्होंने वो अपने इथिक्स के साथ, है ना, अपने स्टैंडर्ड के साथ, अपने नैतिकता के साथ उन्होंने क्या किया था, ये खुद पढ़े थे, खुद उन्होंने क्या किया था, लोगों को संगठित किया था और खुद उन्होंने संघर्ष किया था, अनेक प्रकार से सत्याग्रह किए थे। तो वो जैसा कर रहे थे वही लोगों को बोल रहे थे कि आप भी ऐसा करो, ताकि आप भी मेरे जैसे बनोगे। और इस जहाँ पे अन्याय हो रहा है, जहाँ पे ये तुम्हें स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, जहाँ पे तुम्हें बंधुभाव नहीं मिल रहा है, समानता नहीं मिल रही है, वहां पे तुम्हें आगे आना है ना, और वहां पे तुम्हें संघर्ष करना है। ये उन्होंने क्या किया है, हमें संदेश दिया है। तो उनका संदेश क्या है कि सोशल लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सोशल लेवल पे सभी को समानता मिलनी चाहिए, सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सभी के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। अगर तुम्हें दिखे कि सामाजिक लेवल पे कहीं विषमता है, एक जैसा व्यवहार नहीं हो रहा है, कहीं पे अन्याय हो रहा है, तो तुम्हें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सलाह दी है, तुम्हें मोटिवेट किया है कि तुम्हें आगे आना है और वहां पे लड़ना है ना, वहां पे क्या करना है, संघर्ष करना है। तो वही उनका जीवन है, उनका जीवन संघर्ष में रहा है और उन्होंने संघर्ष करने का मार्ग आपको बताया है। तो उसी मार्ग को हमें इथिक्स के साथ, है ना, अपने स्टैंडर्ड को नहीं भुलाना है, अपने नैतिकता के साथ जीवन जीना है। आज समाज में क्या स्थिति हो रही है कि ठीक है, बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत सारा योगदान दिया है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, उसके तरफ उसके तहत उन्होंने लोगों को अधिकार दिए हैं, रिजर्वेशन वगैरह के वहाँ पे अमेंडमेंट्स किए हैं, सुधारणा किए हैं लोगों को। और वो जो गरीब तबके के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी तबके के लोग हैं, वो अम्बेडकर जी का जो कॉन्स्टिट्यूशन के चलते, ये यहाँ पे रिजर्वेशन के चलते ऊंचे ऊंचे पद पर गए, और वहां पे उनको सर्विस ली की, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह मिले, और पढ़े लिखे। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे भी स्कॉलरशिप या फिर बोल सकते हैं कि रिजर्वेशन वगैरह मिला है। तो उसके चलते मेरा एक उनके प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, है ना, मेरा उनके प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। लेकिन ये ग्रेटिट्यूड की भावना हमें समाज में नहीं देखने को मिलती है। समाज के जो आज हम अगर देखेंगे, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, बुद्धिस्ट समाज है, उनके जो पढ़े लिखे लोग हैं, वह एक समाज में नहीं रह रहे हैं, वो समाज से थोड़ा बाहर आ रहे हैं और वो एक अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है खुद को नहीं दिखाते कि मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ, वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम सर्वधर्म समभाव है। और जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है, वो उन्होंने अपना अस्पताल वगैरह खोला है, और वो अस्पताल में हम देखते हैं कि वो कल ही मेरे एक व्यक्ति से वार्तालाप हुई, वो बोल रहा है कि समाज में कैसा हो रहा है कि कोई मतलब बुद्धिस्ट व्यक्ति है, और वो क्या कर रहा है कि अपना हॉस्पिटल चलाने के लिए किसी गणपति का वगैरह स्टैचू वहां पे लगा लगा रहा है। और वो उन उसका कहना ऐसा था कि गणपति का स्टैचू देख के बहुत सारे कस्टमर आएंगे, अगर हम वहां पे अम्बेडकर जी का या फिर भगवान बुद्ध जी का स्टैचू लगाएंगे तो बहुत सारे कस्टमर नहीं आएंगे। तो ऐसा है, तो अपनी आइडेंटिटी जो है छुपा रहे हैं, चंद कस्टमर आने के लिए, चंद पैसा कलेक्ट होने के लिए हम क्या हो रहे हैं, बेबस हो रहे हैं, हमारे इथिक्स हमारे स्टैंडर्ड्स को गिरा रहे हैं, है ना। तो ये हो रहा है समाज में। तो हमें क्या करना है, वो इथिक्स और स्टैंडर्ड को गिराने नहीं देना है ना। तो आज यूं हो रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक कम्युनिटी के लीडर ही एज ए रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो हमें दिखाना है कि नहीं, बाबा साहब आम्बेडकर जी केवल एक कम्युनिटी के नहीं है, पूरे भारत के, पूरे भारत के साथ साथ उन्होंने वो जिस प्रकार से एक तत्व ज्ञान दिया है, एक प्रकार से एक फिलोसफी दी है, जिसके चलते हर मनुष्य का कल्याण संभव है। और भारत के नहीं, पूरे विश्व के लोगों का कल्याण वहां पे उनकी फिलोसफी में हमें नजर आता है। तो इसीलिए अगर हम
बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आपके लिए कुछ किया है, तो उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रखते हुए कम से कम हमारे इथिक्स और हमारे स्टैंडर्ड को गिरने नहीं देना है। तुम ठीक है नहीं लगा सकते उनका फोटो, नहीं लगा सकते भगवान जी की या फिर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति अपने घर में या फिर अपने बिजनेस में, तो मत लगाओ, किसी की भी मत लगाओ ना फिर, है ना। तुम किसी अन्य देवी देवताओं की क्यों फोटोज लगा रहे हो, केवल पैसों के लिए या फिर दिखावा करने के लिए? तो ये तुम्हारे इथिक्स गिरा रहे हो। और बिना एथिक्स के जीना मतलब जीना ही नहीं है, वो मरना है, वो बेबस बेबस जीना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बेबस का जीना नहीं सिखाया है। तुम्हारे पास छोटा सा ही क्यों ना घर हो, लेकिन तुम स्वाभिमान के साथ जियो, है ना। तुम्हारे जिन लोगों ने तुम्हें मदद की है, जिन लोगों ने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए योगदान दिया है, तो उनको कभी भूलो मत, है ना। तो ये भगवान बुद्ध जी ने भी कहा है कि कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूडनेस हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर तुम उनके ही दिए हुए रिजर्वेशन का यूज करते हुए बड़े बड़े अधिकारी बने हुए हैं, और समाज समाज ने भी बहुत सारे लोगों को हेल्प की है, तो हमें उनके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए, हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध जी ने भी कहा है कि थोड़ा सा भी अगर तुम्हारे लिए किसी ने हेल्प की है, तुम्हें किसी ने तुम्हारे जीवन जीने में, तुम्हें तुम्हारा जीवन सुखकर करने के लिए किसी ने थोड़ा भी अगर तुम्हें सहायता की है, तो उसके उपकार तुम्हें कभी भी नहीं भूलने चाहिए। ये उपकारों का स्मरण हमें आज करना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। तो उनका अगर हमें कितना भी बोलता जाओ तो बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, वो कम नहीं होने वाली है। तो उनकी भी क्वालिटीज है, वो बोधिसत्व है, तो बहुत सारी क्वालिटीज है उनकी, है ना। तो एक भी क्वालिटी अगर हमारे जीवन में हम उतारते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन हम उतारते नहीं है क्वालिटीज को। उतारने का मतलब क्या होता है कि हमें कंफर्ट लाइफ मिले, कंफर्ट, तुम जैसा बोलोगे वैसा होगा, वैसा नहीं होगा, है ना। तुम अगर हम तुम्हारे क्वालिटीज के साथ जीते हो, इथिक्स के साथ जीते हो, तुम्हारे तत्व के साथ जीते हो, तो तुम्हें कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तुम्हें आगे पीछे होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तुम्हें पैसे कम मिलेंगे, कहीं ना कहीं तुम्हें मान सम्मान कम मिलेगा, कहीं ना कहीं तुम्हें जो चाहिए वो चीज नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन फिर भी अगर तुम तुम्हारे इथिक्स के साथ जीते हो, तो वो आगे आगे चलते वो इथिक्स ही तुम्हारा जीवन को एकदम इम्पैक्टफुल बनाते हैं, तुम्हारे जीवन को एकदम प्रखर बनाते हैं, तुम्हारे जीवन को है ना। कि कैंडल कैसा होता है कि कैंडल खुद जलता है तो ही वो दूसरों को प्रकाश देता है, अगर कैंडल बुझी हुई है, जल नहीं रही है, तो वो प्रकाश नहीं देती है। तो तुम्हारा जीवन अगर इथिक्स पूर्ण नहीं है, तत्व पूर्ण नहीं है, उसूल के साथ नहीं है, स्वाभिमान के साथ नहीं है, सेल्फ स्टीम के साथ नहीं है, तो वो जीना जीना ही नहीं है। इस प्रकार से हमें उनके लाइफ से सीखना है, और ये संदेश हर व्यक्ति को देना है, ताकि समाज में उसकी एक आइडेंटिटी बनी रहे, और समाज में एक समानता का व्यवहार उसके साथ हुए, स्वतंत्रता का व्यवहार उसके साथ हुए, और उसको जीवन जीने में कहीं कमतरता महसूस ना हो, जीवन जीने के लिए उनको संघर्ष ना करना पड़े, उसके अधिकारों से उसको वंचित ना रहना पड़े। तो ये हमें समझना है। तो इस प्रकार से बाबा साहब आम्बेडकर जी से प्रेरणा लेते हुए, उनके उपकारों को स्मरण करते हुए हमें भीम जयंती को सेलिब्रेट करना है। और सभी के लिए आज के लिए इतना ही। सभी को सप्रेम जय भीम। आपका जीवन भी बाबा साहब आम्बेडकर जी के जीवन की तरह उज्जवल हो। आप भी लोगों के लिए प्रेरणादायी जीवन जिए, लोगों के कल्याण के लिए आगे आए, स्वार्थी ना बने, करुणा हृदय से, मैत्रीपूर्ण हृदय से आ, लोगों को मदद करें, है ना। हम ज्यादा लोगों को नहीं मदद कर सकते, एटलीस्ट हमारे जीवन में हमें दो चार लोगों को ऊपर उठाना है, उनका जीवन स्वाभिमान पूर्ण, उनको स्वतंत्रता दिलानी है, उनको अधिकार दिलाने हैं, उनको समता का व्यवहार दिलाना है, उनके साथ बंधुभाव का व्यवहार करना है। इतना भी हम अगर करेंगे तो हमारा जीवन भी थोड़ा सा धन्य हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी के प्रति मंगल मैत्री, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। नमो बुद्धाय। जय हिंद।